नमस्कार। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो यूरोप है उसने एक बात को बहुत ही क्लियरली उसे इस बात का महसूस हो गया है कि उसे अपनी सुरक्षा के लिए अपने खुद के स्टेप लेने होंगे। हर बार उसे बचाने के लिए कोई अमेरिका जैसा देश उसे हर बार बचाने नहीं आए, लेकिन 2026 में यह जो था इस पर एक ऐसा बयान आया है अमेरिका की तरफ से जिसने पूरे नाटो को ही हिलाकर रख दिया है। और बात करते हैं कि ऐसा क्या हुआ अमेरिका की तरफ से, और इसमें इंडिया और हाल ही में जो भी इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है उसको लेकर क्या मायने हैं, तो बात करते हैं इस पर। तो ये सिर्फ एक एफडीए डील है या फिर, लेकिन और उसी वक्त नाटो को लेकर और ज़्यादा प्रश्न चिन्ह खड़े हुए हैं। खासकर अमेरिका ने जो हालात को देखते हुए जो एक नया बयान दे दिया है, ये सिर्फ एक सहयोग मात्र है या दुनिया की जो जियो पॉलिटिक्स है उसका एक नया उसमें एक नया बदलाव का संकेत है। तो इस समझते हैं इस वीडियो पर कि अभी अमेरिका ने इसमें क्या कहा है और ऐसी क्या बात हुई है जिससे आज जो नाटो है वो अपने लेकर एक विशेष तरीके से बयान दे रहा है। तो अगर हम कहें कि अगर कोई जैसे कल अमेरिका नाटो से ये मना कर दे कि मैं आपकी जो द्विपक्षीय संबंध हैं, जो आपकी जो लड़ाइयाँ हैं या कोई मैं आपकी मदद नहीं करूँगा, तो क्या होगा? तो क्या यूरोप अपनी सुरक्षा खुद कर पाएगा? क्या ये नाटो के जो सचिव हैं उनका जो ये एक बयान है जिसने दुनिया की राजनीति को हिलाकर रख दिया है, और यूरोप इस बात से लेकर बहुत ही ज़्यादा सकते में है। और दूसरी तरफ रूस उस पर लगातार दबाव बनाता जा रहा है, और इसी बीच यही एक प्रमुख कारण हो सकता है कि भारत और यूरोप के बीच में जो अभी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुए हैं, तो इससे सीधा सवाल ये है कि नाटो में अचानक इतना ज़्यादा आक्रामकता या इतना ज़्यादा अकस्मात इतना ज़्यादा बदलाव क्यों हुए हैं? क्या नाटो यूरोप को लेकर जो है और जो यूरोपीय यूनियन है ये कोई खास प्लानिंग बना रहे हैं, और इसका जो भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है उसको लेकर क्या रिलेशन है उस पर बात करते हैं कि अभी हाल ही में अमेरिका के जो विदेश मंत्री हैं मार्क रूबियो, उन्होंने एक साफ शब्दों में यूरोपीय यूनियन को एक बयान दिया है कि अब नाटो को अपनी सुरक्षा स्वयं करनी होगी। हम यानी कि अमेरिका अब नाटो को बहुत ज़्यादा फंड नहीं देगा, क्योंकि और उन्होंने एक बात कहा कि नाटो को अपनी सुरक्षा के लिए अपनी पॉलिसीज के लिए अब खुद से ही सोचना पड़ेगा। और उनका कहना था कि यूरोप ने जो अमेरिका के द्वारा जो उन्हें सैन्य मदद दी जा रही है उसको सही तरीके से सेना पर खर्च नहीं किया है। और वो उनका ये कहना है कि यूरोपीय यूनियन के ऊपर किसी भी तरीके खतरे पर अमेरिका पर बहुत ज़्यादा आर्थिक दबाव बढ़ता आया है। और जो उन्होंने जो ये जो मॉडल बताया था कि हम जो खर्चा दे रहे हैं जिस उद्देश्य से दे रहे हैं वो उद्देश्य अमेरिका के हितों में ठीक नहीं है, इसलिए उन्होंने कहा है कि अब यूरोपीय यूनियन अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद ले। अब सवाल उठता है कि अमेरिका अचानक ऐसा क्यों कर रहा है? उसकी वजह है कि आखिर अमेरिका जो है यूरोपीय यूनियन को और ज़्यादा पैसा देने से या उन्हें आर्थिक मदद देने से क्यों बच रहा है। उसके पीछे का जो रीजन है वो ट्रंप शासन की जो नीति है वो अमेरिका फर्स्ट को लेकर है।
तो उनका जो इस समय जो मेन फोकस है वो इंडो पैसिफिक पे है। वो इस समय अमेरिका जो है वो चीन को लेकर, जो चीन और अमेरिका के बीच जो आर्थिक युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं उससे वो निपटने का प्रयास करने का प्रयास कर रहा है। और यही एक प्रमुख कारण है कि अमेरिका ये समझ रहा है कि जो नाटो पे जो वो पैसा लगा रहे हैं, जो उन्हें फंड कर रहे हैं, वो उनके हितों में नहीं है। इसलिए जो चूंकि जो अमेरिका का जो ट्रंप शासन है उनकी नीतियां अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी से लेकर है। अभी वो सोच रहे हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है, कौन सा देश कहाँ कर रहा है, उससे लेकर वो कह रहे हैं कि हम अमेरिकन या हम अमेरिकी सरकार उस पर क्यों पैसा खर्च करे। यही एक प्रमुख कारण है कि अमेरिका दुनिया के बहुत सारे जो संगठन थे, यूएन के स्थायी संगठन से बाहर निकल रहा है। वो उसका कहना है कि इन संगठनों में अमेरिका का बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है। तो अब यूरोप ने इसको बहुत ही सीरियसली लिया है कि अगर अमेरिका पीछे हट गया तो क्या यूरोपियन यूनियन जो है या नाटो वो रूस का अकेले सामना कर पाएगा। ये बहुत बड़ी एक चर्चा वाली बात हो गई है। इसलिए जो यूरोप को एक बात समझ आई है कि उसे अपनी सैन्य तैयारी को अपने को बहुत मजबूत करना होगा, अपने हथियार डेवलप करने होंगे और अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद लेनी होगी। तो अभी जो खास कर जो रसिया यूक्रेन युद्ध है इसके लेकर जो यूरोप है, यूरोप ने इसको लेकर बहुत बड़े संकेत भी दिए थे कि जैसे यूरोप ने अपना जो रक्षा बजट है उसमें तकरीबन 7% तक की बढ़ोतरी कर दी थी। ये एक सिर्फ एक संकेत नहीं, ये शायद यूरोप अपने आप में एक लंबे युद्ध के लिए खुद को प्रिपेयर कर रहा है। तो और अमेरिका का जो इस समय 2030 का जो प्लान है, तो यूरोपियन यूनियन का ये टारगेट है कि वो अमेरिका पर अपनी निर्भरता कम करने का प्रयास कर रही है और अपनी जो डिफेंस इंडस्ट्री है उसको खुद डेवलप करने का प्रयास कर रही है, ताकि भविष्य में कोई युद्ध हो तो वो उसमें जो उसका सामने करने के लिए वो सेल्फ डिपेंड हो। और नाटो खुद इस सच्चाई को स्वीकार करता है कि जो अभी हाल ही में जो नाटो के जो महासचिव हैं उन्होंने एक बयान दिया था कि आज नाटो बिना अमेरिका के अपनी सुरक्षा स्वयं नहीं कर सकता है। लेकिन तो और उन्होंने कहा था कि अगर नाटो अपना या फिर यूरोपियन यूनियन अपना जो अस्तित्व बचाना चाहता है तो उसे अपने रक्षा खर्च में बहुत ज़्यादा विस्तार करना होगा। तो जो हाल में जो 2022 में जो रूस यूक्रेन युद्ध के बाद ये यूरोप के लिए एक बहुत बड़ा झटका था, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो यूरोप ने इतने बड़े पैमाने पर कोई युद्ध लड़ा हो, जिसके कारण इस युद्ध में जो इन अनाज को लेकर या शरणार्थियों को लेकर और या जो एनर्जी को लेकर जो संकट उत्पन्न हुआ है, ये इससे यूरोप को एक बात समझ आई है कि उसे अपनी अगर सुरक्षा करनी है तो उसे अपने संसाधन स्वयं ही जुटाने होंगे। अब इसका जो हाल ही में जो इसका जो परिणाम सामने देखने को आया है कि यूरोप ने जो अपनी नई रणनीति बनाई है उसमें जो कुछ बदलाव किए हैं। जैसे जो यूरोपियन यूनियन का जो सदस्य देश है जर्मनी, उसने यूरोपियन यूनियन के जो रक्षा बजट है उसमें $100 अरब का यूरो का फंड दिया है। और पोलैंड ने अपनी जीडीपी का जो 4% है उस पर खर्च करने की बात कही है। तो इससे ये स्पष्ट हो रहा है कि यूरोप जो है अपनी सुरक्षा करने के लिए खुद को प्रिपेयर कर रहा है। और इससे रूस के लिए क्या खतरा है कि रूस अगर नाटो का विस्तार होगा तो वो रूस के लिए खतरा बनेगा, और अगर यूरोप कमज़ोर होगा तो वो रूस के लिए फ़ायदेमंद होगा। लेकिन अब क्या है, जो यूरोप अब बहुत ज़्यादा संगठित नज़र आ रहा है और रूस जो है यूक्रेन के साथ लंबी जंग के बाद थोड़ा सा असहज खुद को महसूस कर रहा है। लेकिन रूस
अभी ये बात है कि रूस यही एक प्रमुख कारण हो सकता है कि अभी हाल ही में जो भारत के साथ जो यूरोपियन यूनियन की जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, इससे लेकर ये सिर्फ एक समझौता नहीं था, ये शायद एक यूरोप अब एक यूरोप के बाहर कोई नई शक्ति तलाशने का प्रयास कर रहा है, खासकर एशिया पैसिफिक एरिया में। तो एशिया में भारत एक मजबूत आर्थिक शक्ति माना जाता है। तो और यही एक प्रमुख कारण होता है कि कि अभी जो यूरोपियन यूनियन ने भारत के साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है, जिसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में बताया था, तो शायद ताकि यूरोप अपने लिए एक नया विकल्प तलाश सके व्यापार के लिए, रक्षा क्षेत्र के लिए, ताकि वो जो अमेरिका और जैसे रूस के साथ डायरेक्ट सीधा मुकाबला कर सके। अब तो आपके इस पर क्या विचार हैं, इस पर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।